अस्सलाम वालेकुम। आरिफ हबीब ग्रुप की एक कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं जिसका नाम है आयशा स्टील मिल्स लिमिटेड। 30 मई 2005 को पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर इसका क़याम अमल में आया। अब हम इसके बिज़नेस की बात कर लेते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग करती है कोल्ड रोल्ड स्टील कॉइल्स एंड हॉट डिप गैल्वनाइज्ड कॉइल्स, जिसके लिए इसने पोर्ट कासिम में प्लांट भी लगाया है। बेसिकली इसका काम हम यूँ समझ लेंगे, ख़ाम माल से मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट्स की तैयारी और इसकी फ़रोग़ करती है। आरिफ हबीब ग्रुप की एक कंपनी है और काफ़ी पुराना ही अपना बिज़नेस रन कर रही है, लेकिन जो इसको सबसे ज़्यादा उसका नुकसान हुआ है वो इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, डॉलर का बढ़ना और इम्पोर्ट पे बैन। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे जो है ना इसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस ही बढ़ चुका है और इसको कह लें बहुत ज़्यादा इसकी अर्निंग भी पहले से कम हो गई है। डेब्ट टू इक्विटी रेशो की वजह से भी इस कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। वो इसलिए कि इस कंपनी पे कर्ज़ा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसने जो जो एक्सपेंशन करनी थी उसके लिए इसने लोन्स लिए हुए थे, जो कि कह रहे हैं अभी जो अदा कर रही है वो इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो उसके अगेंस्ट अगर हम देखें तो इस कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस और सारी चीज़ें कह लें बढ़ चुकी है। तो इस कंपनी की अर्निंग भी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इस शेयर की हिस्ट्री की परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं कि KSE 100 इंडेक्स में कंपनी आती है और पिछले सालों में इस कंपनी ने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया था। अगर हम 2020 के मार्च के महीने को ही देख रहे हैं तो उस टाइम इसका रेट कह लें 5 से 6 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। लेकिन फिर जब इंटरेस्ट रेट नीचे आया और मुल्की हालात भी कह लें वापसी अच्छे होने की तरफ गए, तो इस कंपनी ने भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ करी। और कह लें इस कंपनी का जो मेन जो इसको काम मिलता है वो कह लें जो ऑटो की जो सेल्स होती है ना, उससे भी इस कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। वो इसलिए कि जो होती है ना वो कह लें ऑटो सेक्टर को भी ये देती है, ये जो बनाती है। तो कह लें ऑटो सेक्टर की जब सेल्स बढ़ गई तो फिर इस कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होना शुरू हो गया और इस कंपनी की भी सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि हर तरफ से डिमांड आ रही थी। ये मैं 2021 और 20 की बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम कह लें इसका स्टॉक जो कि 5.5-6 रुपये पे चल रहा था, वो इसका स्टॉक वहाँ से उठाए और फिर वहाँ से उठते उठते 8-10 रुपये, 12-14-15 रुपये, फिर हर तरफ इसका सपोर्ट लेवल बनता गया। और कह लें तकरीबन 8 महीने और साल के अंदर अंदर इसका स्टॉक जून 2021 को 28 रुपये का इसने अपना हाई लगा लिया, 20 जून 2021 को। लेकिन फिर कह लें वहाँ से जब इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो गए और मुल्की हालात भी कह लें बहुत ज़्यादा कह लें गिरना शुरू हो गए और हर तरफ से कह लें इकनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसानात भी पहुँचे और जो गाड़ियों की जो इंपोर्ट्स थी उसको भी बैन कर दिया गया और कह लें हर तरफ से कह लें बहुत ज़्यादा कह लें इकनॉमी को कंजस्टेड कर दिया गया बिल्कुल। तो इसके स्टॉक ने भी बहुत ज़्यादा अपना लो साइड पकड़ा और बहुत ज़्यादा इसका स्टॉक कहीं नीचे की तरफ ही आता गया। फिर क्योंकि फिर नीचे की तरफ जब ये आया तो फिर इसने अपने कह लें सपोर्ट लेवल्स बनाए, जो कि सपोर्ट लेवल इसके बने हैं 18 रुपये का बना है, इसके बाद कह लें इसका 15 रुपये का बना है, फिर नीचे आके 10 रुपये का बना है। लेकिन कह लें ये कोई भी जगह पे सस्टेन कर नहीं पाया, इसलिए कि इंटरेस्ट रेट ही इतना हाई पे चला गया था और इस कंपनी पे कर्जा ही बहुत ज़्यादा है और कह लें इसको अपने लोन्स भी पे करने होते हैं। तो हर तरह से कह लें फिर इसका जो शेयर प्राइस था वो नीचे आता गया और नीचे आते आते कह लें 2023 की हम बात कर लेते हैं तो इस शेयर में कह लें इसका स्टॉक जो है वो 5.5-6 रुपये पे ट्रेड कर रहा है नीचे आते आते। तो अभी कह लें इसी रेट पे ये चल रहा है, जबकि इस स्टॉक की बहुत बड़ी क्वांटिटी जापानीज़ ग्रुप ने भी ली थी 25 रुपये पे और आप खुद भी देख सकते हैं कि उससे भी ये बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है, जो कि इसका 5 रुपये, 5.5 रुपये, 6 रुपये ये इस रेट पे आ चुका है। तो कह लें इसका जो बहुत ज़्यादा अगर हम लो देख लेते हैं ना, अगर ये बहुत ज़्यादा अपना लो मारता है, इसका कह लें 3.5 से 4 रुपये, ये इसका बिल्कुल डेड बॉटम सपोर्ट है। और कह लें जो इसका रेजिस्टेंस जो इसका बना हुआ है ना, कह लें उसको जी अगर क्रॉस करके ऊपर निकल जाता है तो फिर ये सीधा अप साइड पे चला आएगा। वो इसे कह लें 10 रुपये का बना हुआ है रेजिस्टेंस। अगर ये अपना 5 रुपये से ऊपर जाना शुरू करता है और 5 से 7 रुपये और 7 से 10 रुपये, और जब ये 10 रुपये से ऊपर निकलता है तो फिर कह लें इसका 15 रुपये जाके बनेगा रेजिस्टेंस, जो कि इसकी रुकावट है। लेकिन अगर हर तरफ से खबरें अच्छी आने स्टार्ट हो जाती हैं और हमारे इंटरेस्ट रेट भी गिरता है तो कह लें इसको फिर बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। हालांकि इसका फ्री फ्लोट बहुत ज़्यादा है और लेकिन फिर भी कह लें इस स्टॉक में कह लें बहुत ज़्यादा अपसाइड और आगे की तरफ की ग्रोथ दिखाई देती है। तो इस स्टॉक को कह लें बिल्कुल बाइंग करना चाहेंगे, ये इस टाइम बाइंग की जोन में, ये पूरा इसका कह लें 5 रुपये से लेके 7 रुपये तक का, और कह लें बल्कि अगर ये नीचे भी आता है तो 3.5-4 रुपये से कह लें इसका 7 रुपये तक का इसका पूरा कह लें बाइंग जोन बना हुआ है। तो इसमें आप लोग अपने हिसाब से एक्यूमुलेशन भी कर सकते हैं, लेकिन कह लेंगे यहाँ से जैसे ही निकलता है 6 महीने, 8 महीने, साल भी लग सकता है इसको इस जोन से निकलने में।
क्योंकि देखिए अगर ये थोड़ा बहुत ऊपर भी चला आता है ना, बिलफर्ज ये अभी 5 रुपये था, ये 8 रुपये हो गया, लेकिन ये फिर भी नीचे आएगा, क्योंकि इस टाइम कह लें मुल्क की हालात भी सही नहीं है, और IMF से भी जो हमने लोन लिया हुआ है उसकी भी फिर हमें पेमेंट्स करनी आगे आके। तो ये सारी चीज़ें वो हैं, कह लें कि जब तक मुल्क की हालात हमारे स्टेबल नहीं होते, तो कह लें सारी कंपनीज़ कह लें इस टाइम ने अपनी सेल्स भी बहुत ज़्यादा स्लो कर दी है, अपने कुछ प्लांट्स को भी शट डाउन कर दिया, अपना काम भी बहुत ज़्यादा स्लो कर दिया है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ही बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। तो कह लें जैसे ही ये सारे मामलात और जैसे ही ये सारी पाकिस्तान की इकनॉमी अच्छी होती है, तो कह लें इसका स्टॉक और जो सारे स्टॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा कह लें तेज़ी से ग्रोथ पकड़ लेंगे। और वैसे भी ये स्टॉक ऐसी 100 इंडेक्स के अंदर आता है, तो इंडेक्स की परफॉर्मेंस भी आपने खुद आप लोगों ने देखी है। जो पिछली दफ़ा इंडेक्स भी कह लें बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर चुका है, और कह लें 49,000 तक चला गया है। तो अभी इंडेक्स भी नीचे आ गया, आप खुद देख सकते हैं, इसका स्टॉक भी नीचे आ गया है। तो कह लें ये 100 इंडेक्स में है, और इसके ये साथ साथ चलता रहता है। तो बिल्कुल कह लें इस टाइम इसका बाइंग का ही जोन है, उसको इस टाइम लेना ही चाहिए। और वैसे भी इसकी जो काम की डिमांड है वो कह लें टेक्सटाइल सेक्टर हो, कोई सा भी सेक्टर हो, ऑटो सेक्टर हो, और ये जो इसका प्रोडक्ट है जो बना के आगे मैन्युफैक्चरिंग करके आगे सेल्स करती है, इसकी डिमांड तो कहने रहेगी, बिल्कुल कहने ख़त्म नहीं हो जाएगी इसकी डिमांड में कमी आ जाएगी, स्लो हो जाएगी बिल्कुल, लेकिन इसकी डिमांड ख़त्म नहीं हो जाएगी। तो कहने इसकी डिमांड रहेगी। जैसे ही कहने मुल्क की हालात और सारी चीज़ें बेहतर होती हैं, तो इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर की तरफ चला आएगा। तो उस टाइम करने से बेहतर है कि यही बाइंग का टाइम है, तो उस टाइम आप बिल्कुल इस स्टॉक को ले सकते हैं। तो ये था आयशा स्टील मिल्स का रिव्यू। एंड आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको आने वाले दिनों में इसी तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।